हेलो सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सभी? बढ़िया। तो पिछली क्लासों तक जो हमने पढ़ा है उनका आप सब रिवीजन कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। बढ़िया, आप उनका नोट्स बना रहे होंगे। तो आज की जो हम कक्षा है उसके अंदर हम वृद्धि संधि पढ़ेंगे। तो समय को ना खराब करते हुए सीधा हम वृद्धि संधि पर चलते हैं। तो पहली बात जो आती है वो आती है वृद्धि संधि के अंदर स्थिति क्या हो सकती है और उससे विकार क्या उत्पन्न होंगे, तो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम, है ना। तो भाई वृद्धि संधि में स्थिति क्या हो सकती है? तो स्थिति ये हो सकती है भाई, धन से पूर्व हमेशा दो वर्ण होंगे। धन से पूर्व क्या होंगे? दो वर्ण होंगे। कौन कौन से? ए और आ। धन से पूर्व हमेशा क्या होंगे? ए या आ होंगे। और धन के पश्चात क्या हो सकते हैं? तो हमने जब अयादी संधि पढ़ी थी तब हमने इसके बारे में रिवीजन भी किया था, हमने पढ़ा भी था। जब हम प्रथम संधि पढ़ रहे थे या संधि की हमने शुरुआत की थी उस वक्त भी हमने देखा था क्या हो सकता है। तो अयादी संधि में जो धन से पूर्व होता है वही वृद्धि संधि में धन के पश्चात होते हैं। कौन कौन से वर्ण है? तो ए, आई, ओ और औ। ये चार वर्ण हो सकते हैं धन के पश्चात। धन के पश्चात क्या हो सकते हैं? ए, आई, ओ और औ। और धन से पूर्व क्या हो सकता है? ए और आ। ये तो हो सकती है आपके स्थिति। अब बात आती है परिवर्तन की या विकार की। वो क्या क्या होंगे उनको थोड़ा सा समझते हैं। तो भाई धन से पूर्व ए या आ हो और धन के पश्चात ए या आई आ जाए तो वहां पर परिवर्तन क्या होता है, वहां पर विकार क्या होता है? तो वहां पर परिवर्तन होकर आई एकादेश हो जाता है। आई एकादेश हो जाता है। ये आपके ध्यान में रहना चाहिए। दोनों के स्थान पर आई आता है। ए आ और आई, ए या आई होगा तो इन दोनों का विकार होगा और वहां पर क्या हो जाएगा? आई एकादेश हो जाएगा। इसके बाद में दूसरी जो आपके विकार होगा या दूसरा परिवर्तन होगा वो क्या होगा कि धन से पूर्व तो क्या हो सकता है? ए या आई हो सकता है। धन के पश्चात आ जाए ओ या औ। तो यहां पर परिवर्तन होकर या एकादेश क्या हो जाता है? परिवर्तन होकर एकादेश हो जाता है आपके औ। यहां पर औ एकादेश हो जाता है। धन से पूर्व ए या आ हो और धन के पश्चात ए या आई आ जाए तो वहां पर आई एकादेश हो जाता है। धन से पूर्व ए या आ हो और धन के पश्चात ओ या औ हो तो वहां पर औ एकादेश हो जाता है। ये आपके परिवर्तन होता है। एक अपवाद की स्थिति भी बनती है। वो क्या स्थिति है? तो वो आपकी स्थिति बनती है कि धन से पूर्व तो ए या आ हो और धन के पश्चात में री आ जाए। ये हमने देखा था गुणसंधि के अंदर, और गुणसंधि के तहत यहां पर क्या परिवर्तन होता है? यहां पर अर हो जाता है। लेकिन अपवाद की स्थिति में अगर यहां पर आर आ जाता है, आर आ जाता है तो वहां पर वृद्धि संधि मान ली जाती है। ये केवल अपवाद की स्थिति में ही चलेगा, सामान्यतः ये नियम नहीं चलेगा। ये अपवाद की स्थिति है, ठीक है। तो ये आपके स्थिति होती है, ये आपके परिवर्तन होता है। स्थिति क्या है? धन से पूर्व ए आर, धन के पश्चात ए आई ओ अ होगा। और जो परिवर्तन होगा वो धन से पूर्व ए या हो सकता है, धन के पश्चात आई ए या आई होगा तो वहां पर एकादेश क्या हो जाएगा? आई एकादेश हो जाएगा। धन से पूर्व ए आ और धन के पश्चात ओ या औ होता है तो वहां पर औ एकादेश हो जाएगा। धन से पूर्व ए आ और धन के पश्चात री हो तो वहां पर आर एकादेश हो जाता है। ये अपवाद की स्थिति में होता है। ये आपके परिवर्तन होते हैं। अब हम कुछ उदाहरण देखेंगे और उनसे समझेंगे कि किस प्रकार से तो हम संधि करेंगे और किस प्रकार से उसका विच्छेद करेंगे, उनको हम थोड़ा सा समझेंगे। देखिए, पहले आप इसको लिख लीजिए फिर हम आगे चलते हैं। यह आपके पहचान और संधि कार्य क्या क्या होगा उसके बारे में एक बार इसको लिख लीजिए फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो हम उदाहरणों से इसको समझते हैं। तो पहला उदाहरण है एक धन एक। एक धन एक। हम जब संधि पीछे की क्लासों में हमने पढ़ी थी तो उसमें हमने देखा था पहला काम हमें क्या करना है, हमको इसे तोड़कर लिख लेना है ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। तो इसको तोड़कर लिख लेते हैं। देखिए, एक धन एक में क्या है भाई? एक को हमें तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, कै को तोड़ लेते हैं। तो कै तोड़ा और इसमें से बाहर आ गया ए। तो धन से पूर्व हमने देखा था स्थिति ए या आ हो सकता है, तो यहां पर ए है तो यहां पर आपके स्थिति मिल रही है। और धन के पश्चात क्या है? ए है तो स्थिति मिल रही है ए या आ, या दूसरी तरफ धन के पश्चात क्या है? ए है और यहां पर कै लिख दिया। अ और ए दोनों मिलके यहां पर क्या हो जाएगा? तो यहां पर हो जाएगा आई। यहां पर क्या विकार होकर क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। अब यहां दोनों इसके स्थान पर, दोनों के स्थान पर आई आ गया।
आई की मात्रा के अंदर लग जाएगी और बाकी जो शब्द लिखे हुए हैं जो जहां पर है वैसे के वैसे हम लिख देंगे। तो हमने पहला लिख दिया ए और उसके बाद में के अंदर आई की मात्रा लगा दी, ये के अंदर आई की मात्रा लगा दी और पीछा बचा कै तो उसको लिख दिया। शब्द बनता है एक एक। शब्द क्या बनता है? एक एक। एक धन एक से शब्द क्या बनता है? एक एक बनता है। संधि कौन सी होती है? तो आपके यहां पर वृद्धि संधि हो जाती है। दूसरा जो उदाहरण है आपके महाधन ऐश्वर्य। दूसरा उदाहरण क्या है? महाधन ऐश्वर्य। पहले हम क्या काम करेंगे? शब्द को तोड़ के लिखेंगे। तो यहां पर मैं लिखा है में से आ की मात्रा हमने बाहर निकाल ली, ऐश्वर्य में से आई को बाहर निकाला, बाकी जो जैसे लिखा है उसको उसी स्थान पर लिख दिया। आ और आई मिले, यहां पर क्या आ गया? आई आ गया। और आ और आई मिले और यहां पर आई एकादेश हो गया। ये आई की मात्रा है के अंदर लग जाएगी। बाकी जो जहां पर लिखा है वैसा का वैसा लिख देंगे। ये हमने मैं लिखा है के अंदर आई की मात्रा लगा दी, बाकी जो लिखा हुआ है वैसा का वैसा लिख देंगे। महेश्वरीय। महाधन ऐश्वर्य से शब्द क्या बन गया? महेश्वरीय शब्द बन गया। संधि कौन सी हो गई? तो वृद्धि संधि हो गई। तीसरा आपके जो उदाहरण है वो है जलधन ओघ। जलधन ओघ। यहां पर क्या होगा भाई? पहला काम शब्द को तोड़कर लिखेंगे। ल में से ए की मात्रा बाहर आ गई, ए स्वर बाहर आ गया, ओघ लिख दिया, ओ बाहर ले लिया और घ को हमने अलग लिख दिया। ए और ओ मिले, हमने देखा था ए या आ हो उसके पश्चात धन के बाद में क्या आ जाए? ओ या औ आ जाए तो वहां पर औ एकादेश हो जाता है। वहां पर क्या हो जाता है? औ एकादेश हो जाता है। यहां पर क्या हो जाएगा? औ एकादेश हो जाएगा। ठीक है, ये औ की मात्रा ले के अंदर लग जाएगी। बाकी जो जहां पर लिखा हुआ है वैसा का वैसा हम इसे लिख देंगे। जैसे जलोग। जलधन ओक से शब्द क्या बन गया? जलोग शब्द बन गया। संधि कौन सी होगी? तो आपके वृद्धि संधि इसके अंदर हो जाएगी। फिर है महाधन औषधि। महाधन औषधि, इसमें क्या होगा? पहला काम तोड़कर लिखेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। ये हमने मैं लिखा है में से आ की मात्रा को बाहर ले लिया, फिर औषधि में से औ को बाहर ले लिया और बाकी जैसा है वैसा का वैसा हमने लिख दिया नीचे। ठीक है, आ और औ मिलेंगे। हमने देखा था आ और ए आ धन ओ औ होता है तो वहां पर औ एकादेश हो जाता है। इधर आ लिखा हुआ है, इधर औ लिखा हुआ है, यहां पर औ एकादेश हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा? औ एकादेश हो जाएगा। औ की मात्रा लग जाएगी आपके है के अंदर। बाकी जो जहां पर लिखा हुआ है वैसा का वैसा हम लिख देंगे। जैसे लिख दिया महोषधि। महाधन औषधि से शब्द क्या बन गया? महोषधि शब्द बन गया। संधि कौन सी हो गई? तो यहां पर वृद्धि संधि हो गई। महाधन औषधि, इसका विच्छेद हो गया। ये तो आपके कुछ उदाहरण है, इनको भी आप लिखिए। फिर हम 2 4 5 उदाहरण और देखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। ठीक है, ये सारे जो पृथक करने थे तोड़कर हमने जितना हो सकता था उतना समझा दिया। आप इनको और अच्छे से समझ सकते हैं, इसलिए हमने ये पूरा विस्तार से इसको लिख दिया है। ठीक है, इसके बाद कुछ और उदाहरण है, उनको भी हम समझ लेते हैं। जैसे धन 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 एशी। धन धन एशी, यहां पर क्या है? न के अंदर ए की मात्रा है और इधर से आ गया ए, दोनों मिले क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा। अब आई की मात्रा किसके अंदर लग जाएगी? न के अंदर लग जाएगी। तो यहां पर बन जाएगा धनेशी। धन है, धन एशी से क्या बनेगा? धनेशी शब्द निर्मित हो जाएगा। संधि कौन सी हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएगी यहां पर। फिर है प्रिय धन एशी। प्रिय धन एशी, यह के अंदर ए की मात्रा लगी हुई है। यह के अंदर क्या है? ए की मात्रा है। धन के पश्चात क्या आ रहा है? तो ए आ रहा है। ए और ए मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? आई एकादेश हो जाएगा। आई एकादेश होकर यह के अंदर आई की मात्रा लग जाएगी। ठीक है, बाकी जो जहां पर लिखा उसको वैसा का वैसा लिख देंगे। तो ये हमने लिखा, ये इसके अंदर लगा दी आई की मात्रा और ये लिख दिया प्रियेशी। प्रिय धन ऐसी से शब्द बनता है प्रियेशी और यहां पर संधि हो जाएगी आपके वृद्धि। उसके बाद है वित धन एषणा। इसमें भी क्या हो जाएगा? आई की मात्रा किसमें लग जाएगी? तय के ऊपर लग जाएगी, क्योंकि धन से पूर्व ए है और धन के पश्चात क्या है? ए है, तो दोनों मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? आई एकादेश हो जाएगा। शब्द शब्द क्या बन जाएगा आपके? वितेषणा। शब्द क्या बन जाएगा? वितेषणा। वित धन एषणा से शब्द बन जाएगा वितेषणा। फिर उसके बाद में हित धन ऐसी, उसी प्रकार का नियम लग जाएगा। धन से पूर्व ए है, धन के पश्चात
ए है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अ और ए मिलेंगे, आई एकादेश हो जाएगा, तय के ऊपर आई की मात्रा लग जाएगी, हित धन ऐसी से हितैषी शब्द बन जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा, हितैषी शब्द बन जाएगा। और संधि कौन सी हो जाएगी, तो आपके वृद्धि संधि यहां पर हो जाएगी। उसके बाद है तथा धन एव, इसी प्रकार हो जाएगा, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, तथेव, तथा धन एव से तथेव शब्द निर्मित हो जाएगा। यही नियम जो हम ऊपर देखते आ रहे हैं वही नियम लग जाएगा। वसुधा धन एव से वसुदेव शब्द बन जाएगा, वसुदेव शब्द निर्मित हो जाएगा। संधि कौन सी हो जाएगी, तो वृद्धि संधि आपके इसके अंतर्गत इसमें हो जाएगी। फिर सदा धन एव से शब्द क्या बनेगा, सदैव शब्द बनेगा। धन से पूर्व आ है, धन के पश्चात ए है, दोनों मिलेंगे, आई बन जाएगा, आई एकादेश हो जाएगा, आई की मात्रा दे पर लग जाएगी, शब्द बन जाएगा सदैव। शब्द क्या निर्मित हो जाएगा, इसे सदैव निर्मित हो जाएगा। और संधि कौन सी हो जाएगी, तो वृद्धि संधि आपके इसमें हो जाएगी। फिर मत धन एक के, मत धन एक के, धन से पूर्व आई है, धन के पहले या पूर्व क्या है, अ है, अ और आई मिलेंगे, यहां पर क्या हो जाएगा, आई एकादेश हो जाएगा। संधि कौन सी हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। शब्द क्या बन जाएगा, मतेक के शब्द बन जाएगा, मतेक के शब्द बन जाएगा, संधि हो जाएगी आपके वृद्धि। कुछ उदाहरण है, इनको भी आप लिखिए, फिर आगे चलेंगे। यहां से लिख लीजिए इनको, ठीक है। धन धन ऐसी से धनेसी, प्रिय धन ऐसी से प्रियसी, वित धन ऐसना से वितेषणा, धन हित धन ऐसी से हितेशी, तथा धन एव से तथेव, वसुधा धन एव से वसुदेव, सदा धन एव से सदैव। इस प्रकार ये शब्द बन जाएंगे। इसके बाद में आपके आता है विच्छेद कार्य। विच्छेद कार्य के अंतर्गत हमें क्या करना है, क्या देखना है, तो उसको थोड़ा सा हम समझते हैं। पहली बात तो ये समझ आई हमारे कि शब्द के अंदर क्या होना चाहिए, या तो आई की मात्रा होनी चाहिए या ओ की मात्रा होनी चाहिए। शब्द के अंदर क्या होनी चाहिए, शब्द के अंदर या तो आई की मात्रा होनी चाहिए या ओ की मात्रा होनी चाहिए, औ की मात्रा होनी चाहिए, सॉरी, ठीक है। ये तो होनी चाहिए पहचान के रूप में। अब हम कार्य क्या करेंगे, तो अगर आई आया है शब्द के अंदर, तो वहां पर क्या करेंगे, धन से पूर्व तो ए या आ कर देंगे, और धन के पश्चात क्या कर देंगे, धन के पश्चात वहां पर कर देंगे आपके ए या आई, ठीक। अगर ओ की मात्रा आई है तब, औ की मात्रा आई है तब वहां पर क्या करेंगे, तो धन से पूर्व तो ए या आ लिख देंगे, और धन के पश्चात क्या करेंगे, तो ओ अथवा औ लिख देंगे। ये तो होगा कार्य। संधि जो हम विच्छेद कार्य करेंगे, उस विच्छेद कार्य के अंतर्गत तो ये काम होगा। और शब्द के अंदर जो पहचान के रूप में होगा वो क्या होगा, तो धन से आपके शब्द के अंदर आई होना चाहिए या आपके औ की मात्रा होनी चाहिए। अब कुछ हम उदाहरणों से इसको समझते हैं। इसकी फोटो इसकी आप नोट्स बनाइए, लिखिए इसको, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ, वो बताया भाई कि फोटो नहीं ले सकते ऐप के अंदर, तो आप इसको है ना लिख लो, फिर हम आगे चलते हैं। वीडियो को रोक लिया करो और लिख लिया करो। अब देखो कुछ शब्द हैं, उनको हम विच्छेद करके इसको समझते हैं। पहला शब्द है लोकेशना। शब्द क्या है, लोकेशना। आई की मात्रा लगी हुई है, तो धन से पूर्व क्या आएगा, अ या आ आएगा, और धन के पश्चात क्या आएगा, तो धन के पश्चात ए या आई आएगा। तो यहां पर क्या शब्द बनेगा, लोकधन, लोकधन एषणा, लोकधन एषणा। धन के पश्चात हमने ए या आई की मात्रा लगाई। अब ये आपको जो ए की मात्रा आएगी अथवा आई की मात्रा आएगी, इनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। ये चीजें आपके अभ्यास से ही आनी है, ठीक है। बहुत से शब्द ऐसे होंगे, उन शब्दों को जैसे ही हमारे ये स्वर संधि समाप्त होगी, तब उनको देखेंगे कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनके अंदर कौन कौन सी मात्राएं, याद करने का प्रयास भी उसको में करेंगे। और हम लगभग जो सारी मात्राएं उनको देख लेंगे। कुछ शब्द बचेंगे, वो आपके किससे आने, अभ्यास से आने। जितना आप अभ्यास करोगे आपको पता होगा। जैसे लोक शब्द बनता है, लोका कोई शब्द नहीं थोड़ी होता है, तो आपको ये ध्यान में आ जाएगा। फिर आपको पता लगने लग जाएगा भाई लोक धन एषणा में आई की मात्रा आएगी या ए आएगा, इसके आपको पता चलने लग जाएगी। तो ये चीज किससे होने वाली है, तो ये अभ्यास से होने वाली है। बाकी आप ऐसे समझ रहे हो कि एक दिन में हो जाएगी या विच्छेद नियम सीखने से हो जाएगी, तो नियम सीखने से नहीं होगा। नियम आपके काम आएंगे कि यहाँ पर कौन सा आना है, स्वर कौन सा होगा, उनके अंदर तो काम आ जाएगा। लेकिन स्वर के अंतर्गत ए या आ की जगह कौन कौन सा आएगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। अब जैसे दूसरा शब्द है हित धन ऐसी, वो तो हमने उसके अंदर संधि कार्य के अंदर भी देखा था, तो इसको तो करने की आवश्यकता नहीं है। मतैक्य भी हमने देख लिया था।
अब शब्द आता है महरावत, इसको देख लेते हैं। आई की मात्रा लगी हुई है, तो आई की मात्रा लगते हैं हमें एक चीज समझ आती है कि धन से पूर्व ए या आ होगा, और धन के पश्चात क्या होगा, तो यहां पर ए या आई होगा, ये होने वाला है। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, मह धन तो नहीं होता, महा होता है, तो यहां पर हम करेंगे ए के स्थान आ की मात्रा आ जाएगी, क्योंकि मह नहीं होता, महा होता है। महाधन ऐरावत, महाधन ऐरावत। ऐरावत कौन होता है, तो ऐरावत हाथी होता है, हाथियों का राजा भी कहते हैं, या इंद्र का जो हाथी है उसको ऐरावत कहते हैं। ठीक है, फिर है देवेश्वरीय, आई की मात्रा है, तो धन से पूर्व क्या होगा, ए या आ आएगा, धन के पश्चात क्या होगा, ए या आई आएगा, तो यहां पर हो जाएगा देवधन, देवधन ऐश्वर्य, देवधन ऐश्वर्य। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये प्रत्यय लगा हुआ है, तो ऐसे शब्द होंगे उनको हम बाद में देखेंगे जब हम प्रत्यय पढ़ रहे होंगे कि इनमें परिवर्तन कैसे होता है, किस प्रकार से ये परिवर्तन होता है। पहला जो शब्द होता है उसमें वृद्धि हो जाती है। इस शब्द में क्या हुआ है, तो ईश्वर शब्द था, ईश्वर शब्द में ये प्रत्यय लगा और ऐश्वर्य बन गया, ई का क्या हो गया, आई हो गया। हम उसमें देखेंगे कि ए आ, वहां पर तो ए या आ का क्या हो जाता है, आ हो जाता है, ई या ए का क्या हो जाता है, आई हो जाता है। कुछ ऐसे प्रत्यय होते हैं जिनके जुड़ने से शब्द का जो प्रथम वर्ण होता है उसके अंदर वृद्धि हो जाती है, वृद्धिकरण हो जाता है। ठीक है, उनको भी हम देखेंगे। फिर है जल धन, जलोक शब्द है, तो जलोक शब्द के अंदर औ की मात्रा है, मात्रा किसकी है, औ की है, तो औ की मात्रा है, तो एक चीज हमारे समझ में आ जाती है कि धन से पूर्व क्या होगा, ए या आ, और धन के पश्चात क्या आने वाला है, तो ओ अथवा औ आने वाला है। ठीक, यहां पर क्या हो गया, जल शब्द में जला तो नहीं हो सकता, जल हो सकता है, तो शब्द की सार्थकता है जल में, ये जल धन। फिर ओक के अंदर क्या होता है, एक मात्रा आती है, ओक के अंदर, ओक के अंदर क्या होती है, एक मात्रा, जल धन ओक से जलोक शब्द बन जाएगा। फिर एक ज्ञान, ज्ञानौषधि, ज्ञानौषधि के अंदर ज्ञाना होता है, ज्ञान होता है, ज्ञान होता है, तो धन से पूर्व तो ए या आना है, तो यहां आ गया ज्ञान धन। फिर लिखा हुआ है औषधि, शब्द क्या है, औषधि, औषधि के अंदर औ की मात्रा आती है, औषधि के अंदर किसकी मात्रा आती है, औ की मात्रा आती है, तो यहां पर बन जाएगा औषधि, औषधि। ठीक है, औषध भी शुद्ध माना जाता है, औषधि भी शुद्ध माना जाता है, तो ज्ञान धन औषधि से ज्ञानौषधि शब्द निर्मित हो जाएगा। संधि कौन सी हो जाएगी, तो आपके यहां वृद्धि संधि हो जाएगी। आज थोड़ी तबीयत नाजुक है, इसलिए थोड़ा सा आप साथ दीजिएगा। फिर प्रौद्योगिकी शब्द, प्रौद्योगिकी शब्द के अंदर क्या है भाई, तो औ की मात्रा लगी हुई है, तो पहली बात हमारे समझ में आती है कि धन से पूर्व क्या होगा, ए या आ होगा, और धन के पश्चात क्या होने वाला है, तो धन के पश्चात क्या होने वाला है, ओ या औ होने वाला है। तो पहला शब्द लिख दिया हमने, धन से पूर्व प्र, क्योंकि प्रा नहीं होता, प्र उपसर्ग होता है, तो प्र लिख दिया। फिर हमें देखना है शब्द औद्योगिकी, औद्योगिकी क्योंकि ओ या औ आना है, ओ या औ आना है, बाकी तो शब्द सेम होना है, बाकी तो जो सेम है उसको लिखना है। बाकी ये इतना ही हमारे समस्या द्वंद उत्पन्न होता है कि ओ आएगा या औ आएगा। तो हम देखेंगे इक जब प्रत्यय लगता है तो ये प्रत्यय की तरह वहां भी क्या होता है, उ या ओ के अंदर क्या होता है, दो उ अथवा उ या ओ लिखा हो, तो वहां पर परिवर्तन क्या हो जाता है, वहां पर औ हो जाता है। इक प्रत्यय, ये प्रत्यय है ना, अय प्रत्यय, ऐसे हम प्रत्यय पढ़ेंगे 7-8, उन प्रत्ययों के अंदर वो लगते हैं तो उनके अंदर परिवर्तन हो जाता है, वृद्धिकरण हो जाता है। तो यहां पर प्रधन औद्योगिकी शब्द बन जाएगा, औद्योगिकी शब्द निर्मित हो जाएगा, है ना। उद्योग शब्द में इक प्रत्यय धन ई लिखा हुआ है, औद्योगिकी शब्द बन जाएगा। इसको तोड़कर भी लिख देते हैं, शब्द है उद्योग, उद्योग में इक प्रत्यय धन ई प्रत्यय, ये आपके औद्योगिक शब्द इससे बनता है। जो औद्योगिक शब्द होता है उसका अगर हम विच्छेद लिखते हैं तो उद्योग धन इक धन ई बनता है औद्योगिकी, और उसके अंदर प्रय लग जाता है तो वहां पर संधि हो जाती है, वृद्धि संधि, शब्द बन जाता है प्रौद्योगिकी। फिर है नेत्र ने, नेत्र ने एक शब्द है, उसके अंदर क्या होगा, को यहां मिटा देते हैं। पहला शब्द बन जाएगा नेत्र, क्योंकि यहां पर आई की मात्रा लिखी हुई है और एनक में आई आता है, एनक। नेत्र धन ऐनक से शब्द बनता है, नेत्रनक शब्द बनता है, और यहां पर संधि हो जाती है, वो कौन सी हो जाती है, तो यहां पर संधि आपके वृद्धि संधि हो जाती है। ये लिखिए, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। ठीक है, अब कुछ विशेष नियम है उनको हम पढ़ेंगे।
विशेष नियम आते हैं, उनको पढ़ना जरूरी है। वो अपवाद के रूप में भी आप उनको देखते हैं, उनको थोड़ा सा हम समझेंगे। तो पहला जो आपके विशेष नियम है वो क्या है? पहला विशेष नियम है कि भाई धन से पूर्व तो आपके लिखा हो प्रय, धन से पूर्व क्या हो? प्रय लिखा हो, और धन के पश्चात क्या है? तो ऊ है, ऊढ़ या ऊढ़ी, तीन शब्द लिखे हमने कि धन से पूर्व क्या हो? प्रय हो, धन के पश्चात क्या हो? ऊ है, ऊढ़ या ऊढ़ी हो। अब यहां पर हम गुणसंधि जब पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि भाई धन के पूर्व ए या आ हो और धन के पश्चात ऊ अथवा ऊ हो, वहां पर क्या होता है? ओ हो जाता है। ये होता है गुणसंधि का नियम। तो ये गुणसंधि के अपवाद के रूप में आएगा, विशेष नियम है। अपवाद के रूप यहां पर ओ नहीं आएगा, यहां पर क्या ओ नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? औ आ जाएगा। और संधि कौन सी हो जाएगी? तो संधि हो जाएगी वृद्धि संधि हो जाएगी। यहां पर क्या हो जाएगा? औ एकादेश होगा, संधि कौन सी होगी? वृद्धि संधि होगी। ठीक है, शब्द क्या बनेंगे देखते हैं उनको। जैसे प्रधन ऊ है, प्रधन ऊ है से शब्द बन जाएगा प्रो है। कैसे बना थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं। देखो धन से पूर्व क्या है? धन से पूर्व लिखा हुआ है आपके धन से पूर्व ए आ गया, और धन के पश्चात क्या है? ऊ है लिखा हुआ है, तो ये लिख दिया हमने ऊ है। हमने देखा था गुणसंधि के तहत ये नियम आ रहा है, लेकिन ये क्या है? अपवाद है। यहाँ पर ए या ऊ, ए प्लस ऊ मिलते हैं, ए धन ऊ मिलते हैं, और यहाँ पर ओ के स्थान पर क्या आ जाता है? औ आ जाता है। औ की मात्रा रे के अंदर लग जाती है, पै भी आधा है तो हम ऐसे लिखते हैं इसको। यहाँ पर ए की मात्रा लग गई, आपके औ की मात्रा लग गई है, बचा हुआ था उसको लिख दिया। शब्द क्या बन गया? प्रहो शब्द बन गया। प्रहधन ऊ से शब्द क्या बन गया? प्रहो शब्द बन गया। दूसरा शब्द क्या है? तो प्रहधन ऊढ़, शब्द क्या है? प्रधन ऊढ़, शब्द क्या बनेगा इससे? हमने देखा था भाई धन से पूर्व ए या धन के पश्चात ऊ या ऊ हो, वहां पर ओ होता है, लेकिन गुणसंधि के नियम के अंतर्गत आता है ये। लेकिन यहाँ पर गुणसंधि का अपवाद है, यहाँ पर औ आता है, वृद्धि संधि मानी जाती है। तो यहाँ पर ए और ऊ दोनों मिलेंगे, औ एकादेश हो जाएगा, और औ की मात्रा प्रे के अंदर लग जाएगी, और शब्द बन जाएगा प्रोह, प्रौढ़। शब्द क्या बन जाएगा? प्रौढ़ शब्द निर्मित हो जाएगा इससे। प्रधन ऊढ़ से प्रौढ़ शब्द बनता है। संधि कौन सी होती है? तो वृद्धि संधि होती है। यहाँ पर संधि कौन सी हो जाती है? तो वृद्धि संधि यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, उसके बाद कुछ और शब्द है उनको भी देख लेते हैं। एक शब्द और आता है आपके यहाँ पर कि धन से पूर्व प्रे हो और धन के पश्चात क्या हो? ऊढ़ी हो, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? शब्द बन जाएगा प्रौढ़ी। शब्द क्या निर्मित हो जाएगा? प्रौढ़ी। संधि कौन सी हो जाएगी? तो संधि हो जाएगी वृद्धि। तीन शब्द देखे हमने, कौन कौन से शब्द है? कि भाई ऊ है, ऊड या ऊडी शब्द जब प्रे उपसर्ग के साथ में मिलते हैं तो वहां पर ऊ के स्थान पर औ एकादेश होता है, और वहां पर औ एकादेश होकर संधि कौन सी मानी जाती है? वृद्धि संधि मानी जाती है। शब्द क्या बन जाता है? प्रहधन ऊ से प्रोह बन जाता है, प्रहधन उड से प्रौढ़ बन जाता है, प्रहधन उडी से प्रौढ़ी शब्द निर्मित हो जाता है। ये आपके आता है प्रथम जो आपके विशेष नियम है उसके अंतर्गत। अब हम देखते हैं द्वितीय विशेष नियम। एक शब्द आता है अक्ष, अक्ष शब्द आता है, उसके साथ उहिनी शब्द का मिलन जब होता है तो वहां पर ए और उ मिलकर ओ के ओ होना चाहिए, लेकिन ओ नहीं होता, वहां पर क्या हो जाता है? औ हो जाता है। औ एकादेश होता है, इसलिए वहां पर संधि भी कौन सी मान ली जाती है? तो संधि भी आपके मान ली जाती है वृद्धि। अक्ष शब्द के अंदर ए है और उ मिलकर ओ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ औ होता है, वृद्धि संधि मानी जाती है। शब्द क्या बनता है? अक्षोहिणी शब्द बनता है। शब्द क्या बनता है? अक्षोहिणी शब्द निर्मित होता है। तो पहली चीज तो हमारे समझ में आती है कि भाई ओ के स्थान पर औ हो गया, वृद्धि संधि मान ली, लेकिन ये न था, ये अणे के अंदर कैसे परिवर्तित हुआ? तो ये होता है व्यंजन संधि के नियम के अंतर्गत। हम जब व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो उस नियम को और पढ़ेंगे। यहां पर भी हम एक बार उसको नियम को देख लेते हैं कि क्या नियम है और किस प्रकार न का अण होता है, उस नियम को क्या कहते हैं। तो उस नियम का नाम है अणत्व का नियम। और क्या नियम है उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, यहीं पे समझ लेते हैं। जब हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे तब उसको एक बार हम और रिवीजन कर लेंगे ताकि वो आपको याद हो जाए। ठीक है,
नियम क्या है कि भाई कोई भी शब्द हो, कोई भी शब्द लिखा हो और उस शब्द के अंदर 3 अक्षर आ जाएं। कितने अक्षर? 3 अक्षर। कौन कौन से वो अक्षर? तो वो आते हैं आपके रे, या आ जाए स, या आ जाए री। 3 अक्षर हो, कोई भी शब्द लिखा हो, उस शब्द के अंदर 3 अक्षर हो। कौन कौन से? रे, स और री। ये 3 अक्षर उसके अंदर हो। इसके बाद में क्या लिखा हो? तो इसके बाद में आ जाए न। इसके बाद में क्या हो? न हो। और रे, स, री और न के बीच में, मध्य में कौन कौन से अक्षर हो सकते हैं? ऐसे अक्षर जो हो सकते हैं, तब न का अणे हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा? न का अणे हो जाएगा। कब होगा? जब बीच के अंदर कौन कौन से जो अक्षर हम अभी पढ़ेंगे वही हो तब। एक तो कोई भी स्वर हो सकता है, कोई भी स्वर हो सकता है, या है हो सकता है, या ये व रे हो सकता है, या और क्या आ सकता है? तो वहां पर क वर्ग में से कोई भी शब्द आ सकता है। हमने जब वर्ण विचार पढ़ा था तो हमने 5 वर्ग पढ़े थे। क वर्ग पढ़ा था, च वर्ग पढ़ा था, ट वर्ग पढ़ा था, त वर्ग पढ़ा था और प वर्ग पढ़ा था। तो 5 वर्गों में हमने देखा था कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो जैसे क वर्ग है तो उसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो क, ख, ग, घ और नंग। ये 5 वर्ण हो सकते हैं जो आपके इस नियम के अंतर्गत है। एक हो सकता है प वर्ग। ये क्या हो सकता है? प वर्ग। ये तो हो सकते हैं, ये वाले जो हमने स्वर, हमने जो आपके वर्ण लिखे हैं, ये तो हो सकते हैं मध्य के अंदर। आपके न और रे, स, री के मध्य कौन कौन से वर्ण हो सकता है? स्वर है, ये व रे, क वर्ग या प वर्ग। इनमें से कोई वर्ण होता है तब वहां पर क्या होगा? न का अण हो जाएगा। अगर इनके अलावा कोई मध्य बीच में आ गया, मध्य में या बीच में कोई और वर्ण आ गया, तब वहां पर न का अण नहीं होता है। कुछ उदाहरण लेते हैं एक दो और उनसे इसको समझते हैं। जैसे शब्द है आपके रामधन अयन। रामधन अयन शब्द है, ठीक है। यहां पर हम परिवर्तन करते हैं, देखते हैं। पहला काम हम ये करेंगे ताकि हम सारे कौन कौन सा वर्ण कहां पर लिखा हुआ है उसको हम समझ ले सके। इस पूरे शब्द को क्या करेंगे? तोड़ कर लिख लेंगे, पूरे शब्द को पृथक करके लिख लेंगे। तो राई, ये रे लिखा, आ की मात्रा को अलग लिख दिया। ये मैं लिखा, ए की मात्रा को अलग लिख लिया। फिर ये अ लिखा, फिर ये लिखा, ये में से ए की मात्रा को अलग लिख लिया और ये न लिख दिया। पहला काम क्या हमें करना है कि हमें देखना है कि भाई रे, स, री लिखा है शब्द के अंदर। तो हाँ भाई, रे, स, री में से आपके रे लिखा हुआ है शब्द के प्रथम वर्ण के अंदर, ठीक है। दूसरा काम, न लिखा हुआ है, हाँ न भी लिखा हुआ है। बीच में जो शब्द हैं, बीच में कौन कौन से अक्षर हो सकते हैं? तो बीच में अक्षर हमने ऊपर लिख रखे। इनमें से कोई होगा तब तो ये न अणे के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। इनके अलावा कोई होगा तब ये न अणे के अंदर परिवर्तित नहीं होगा। तो हम देखते हैं, पहला कोई भी स्वर हो सकता है। तो आ स्वर है, ए स्वर है, ए स्वर है, ए स्वर है। स्वर लिखे हुए हैं तो ये हमने ऊपर लिख रखे हैं, तो इनमें से कोई हो सकता है, तब हाँ ये हो सकते हैं। फिर लिखा हुआ है मैं, तो क्या मैं लिखा हुआ है? तो हाँ लिखा हुआ है। पे वर्ग का अंतिम वर्ण होता है मैं, तो मैं भी आ गया इसके अंदर, मैं भी आ गया। फिर आ गया ये, तो क्या हमने ये ऊपर लिख रखा है? हाँ ये भी लिख रखा है। तब ये न किसके अंदर परिवर्तित हो जाएगा? अणे के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा? तो भाई यहां पर ए और ए भी मिलकर क्या हो जाएगा? आ बन जाएगा। ये भी आ बन गया, शब्द बन गया रामायण। रामधन अयन से शब्द बन गया रामायण। संधि कौन सी हो गई? तो ए और ए मिलकर आ बने, तो यहां पर दीर्घ संधि हो गई। एक संधि और कौन सी हो गई? न का अणे हो गया, तो यहां पर व्यंजन संधि भी हो गई। यहां पर व्यंजन संधि भी हो गई। ये इसे कहते हैं अणत्व का नियम। अक्षोहिणी में जो कषय लिखा हुआ है उसके अंदर स छिपा हुआ है, तो स होने के कारण यहां पर न किसके अंदर परिवर्तित हो जाएगा? तो न अणे के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। एक दो शब्द और है, उनसे भी समझते हैं। जैसे एक शब्द आता है आपके रस धन अयन। रस धन अयन, ठीक है। पहला काम क्या करना है? हमें शब्द को तोड़ कर लिख देना है, पृथक करके लिख देना है। तो हम तोड़ कर लिखते हैं शब्द को। देखो, रे में से ए की मात्रा अलग, स में से ए की मात्रा अलग, फिर ए लिखा,
फिर ये लिखा, ये में से एक की मात्रा अलग, फिर न लिख दिया। पहला काम क्या करना है, शब्द के अंदर देखना है रे से री लिखा हुआ है क्या। तो भाई रे लिखा हुआ है, रे लिखा हुआ है। न लिखा हुआ है, हाँ न भी लिखा हुआ है। तो न को अणे में बदल जाना चाहिए, नहीं। पहले हम ये देखेंगे कि बीच में कौन कौन से वर्ण हो सकते हैं, क्या उनमें से ही है या कोई और वर्ण आ गया। तो ए लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, ये सभी क्या है, स्वर है। अस्वर होता है तो स्वर हो सकता है। उसके बाद में ये लिखा हुआ है, तो ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। उसके बाद में लिखा हुआ है एक स, यहां पर स लिखा हुआ है, ठीक। स है क्या इसके अंतर्गत, तो इसके अंदर स नहीं आता है। तो यहां पर न का अणे होगा तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर स आ गया बीच के अंदर। तो शब्द क्या बनेगा, रस धन अयन से रसायन शब्द बनेगा। यहां पर न अणे के अंदर नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि स आ गया। इसी प्रकार एक शब्द और आता है, जैसे पूर्वधन अहन, पूर्वधन अहन, और यहां पर भी क्या होगा, ए और ए मिलेंगे, पूर्वा शब्द बन जाएगा, और आगे है का ने का हो जाएगा अणे, ने का क्या हो जाएगा अणे, और ये है आधा और ने का अणे, पूर्वाहन शब्द बन जाएगा। पूर्वधन अहन से शब्द क्या बनेगा, पूर्वाहन हो जाएगा। यहाँ संधि कौन सी हो जाएगी, दीर्घ संधि भी हो जाएगी, और आपके व्यंजन संधि, आपके दीर्घ संधि भी और व्यंजन संधि भी, यहाँ पर दोनों संधियां हो जाएगी। तो इसे कहते हैं हम अणत्व का नियम, जहां न किसके अंदर परिवर्तित हो जाता है, अणे के अंदर परिवर्तित हो जाता है। अक्षोणी कि शब्द के अंदर हमने कशय देखा था, कशय के अंदर कैसे बनता है, तो भाई ये क धन श से बनता है। श है क्या यहाँ पर, तो शब्द के अंदर श है, फिर आगे उ लिखा हुआ है जो कि एक स्वर है, फिर आपके है लिखा हुआ है, तो है हमने नियम के अंतर्गत लिख रखा है। फिर न है, जो न किसके अंदर परिवर्तित हो जाएगा, अणे के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा, अक्षोहिणी शब्द बन जाएगा। ये गुणसंधि के अपवाद के रूप में है, और न का अणे हो जाता है। ये आपके हो जाता है आपके अणत्व का नियम। तो इसकी भी आप लिख लीजिए साथ साथ। हाँ अच्छा, दो नियम देख लिए, पहले एक और नियम देख लिया, तो इसकी भी आप फोटो ले लीजिए, लिख लीजिए इसको, फिर हम आगे चलेंगे। अगर इन तीन शब्दों के अलावा प्रय उपसर्ग के साथ उ है, उड या उडी, इन तीन के अलावा कोई दूसरा शब्द आता है, तो वहां पर ओ औ नहीं होता, ओ ही एकादेश होता है। जैसे प्रहदन ऊडवान से प्रोडवान ही बनता है, यहां पर औ एकादेश नहीं हुआ, ओ एकादेश हुआ है। प्रहदन ऊडवती से प्रोडवती शब्द बनता है, और संधि कौन सी हो जाएगी, यहाँ गुण संधि ही मानी जाएगी, वृद्धि संधि नहीं होगी। तो ये भी आपके ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। इसकी भी आप साथ में इसको भी लिख लीजिए, ये लिख लीजिए आप, फिर आगे चलते हैं। ये अणत्व का नियम पूरा समझाया हुआ है यहाँ पर, इसको भी लिखिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ, जब पूरी हो जाएगी संधि तब आपको पूरे इसके नोट्स भी उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, तो वो भी आप चिंता मत कीजिए, पर साथ साथ लिखिए, क्योंकि लिखने से याद होता है। अब आपको ये 5-6 वर्ण याद करने के, भाई शब्द के अंदर कौन कौन सा वर्ण होना चाहिए, शब्द के अंदर 3 अक्षर होने चाहिए, कौन कौन सा है, तो श है, रे है और री है। तो ये कैसे याद होगा, ये आप जब बार बार लिखोगे, अभ्यास करोगे, तभी आपको याद होने वाले हैं। तो ये लिख लो, फिर हम आगे चलते हैं। जो तीसरा नियम आता है आपके विशेष नियम, जो गुण संधि के अपवाद के रूप में या वृद्धि संधि के जो विशेष नियम है उसके अंतर्गत, तो उनको हम एक तीसरा नियम आता है, उसको भी हम समझते हैं। शब्द आता है आपके स्व शब्द। स्व शब्द के साथ में 3 शब्द होते हैं, कौन कौन से, ईर, ईरी और ईरिणी। देखिए ईरिणी के अंदर भी रे लिखा हुआ है, तो यहां पर इन्हीं प्रत्यय है, आपके इन्हीं प्रत्यय है, सॉरी इन्हीं प्रत्यय है यहाँ पर। तो यहां पर क्या हो गया भाई, न का अणय हो जाएगा, जो अणत्व के नियम के अंतर्गत हमने देखा था। तो वो ईरिणी के अंदर, ईरिणी शब्द के अंदर भी हो जाएगा। ईर धन इन्हीं प्रत्यय लगेगा, तो इन्हीं का न किसके अंदर बदल जाएगा, अणे के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। अब तीसरा जो विशेष नियम है वो क्या है, कि स्व शब्द के साथ ईर, ईरी या ईरिणी शब्द जब जुड़ते हैं, हमने गुणसंधि के अंदर पढ़ा था, ए धन, ए या आ धन ई अथवा ई होता है, तब वहां पर क्या होता है, वहां पर ए एकादेश होता है।
वहां पर क्या होता है, ए एकादेश होता है, लेकिन यहां गुण संधि के अपवाद के रूप में होगा और ऐ एकादेश हो जाएगा। क्या आ जाए, सॉरी, ऐ एकादेश हो जाएगा, है ना, ऐ एकादेश हो जाएगा। जैसे शब्द क्या बनेगा, स्वेधन ईर, शब्द बनेगा श्वेर, शब्द क्या बन जाएगा, श्वेर, श्वेधन ईरी, श्वेधन ईरी, शब्द क्या बनेगा, श्वेरी, श्वेधन ईरिणी, शब्द क्या बनेगा, श्वेरणी, शब्द क्या बनेगा जाएगा, श्वेरणी शब्द बन जाएगा। संधि कौन सी हो जाएगी इन सब के अंदर, तो यहां पर वृद्धि संधि हो जाएगी। संधि कौन सी हो जाएगी, तो वृद्धि संधि हो जाएगी। यहां पर गुण संधि नहीं मानी जाएगी, गुण संधि के अपवाद के रूप में ये देखा जाता है। तो स्वेर का मतलब होता है इच्छा अनुसार गमन करने, गमन करना। स्वेरी का होता है इच्छा अनुसार गमन करने वाला पुरुष, और स्वेरिणी का मतलब होता है इच्छा अनुसार गमन करने वाली स्त्री या नदी। इसको भी लिखिए, फिर आगे चलते हैं कि स्व शब्दांश के साथ में, स्व शब्दांश के साथ ईर, ईरी या ईरणी शब्दों का जब मेल होता है तो वहां पर ऐ एकादेश किया जाता है और वृद्धि संधि मानी जाती है। ठीक है, यहां पर नदी भी हो सकती है, स्त्री या नदी दोनों। ठीक है, उसके बाद में जो चौथा विशेष नियम है वो क्या है, उसको थोड़ा सा हम समझते हैं। चौथे विशेष नियम में कुछ शब्द होते हैं, वो शब्द क्या है, 6 शब्द आते हैं उसके अंतर्गत। चौथा जो विशेष नियम है उसके अंदर 6 शब्द है। कौन कौन से हैं, तो प्र उपसर्ग या वत सतर या वसन, ऋण, दश या कंबल, ये 6 शब्द आते हैं। इन 6 शब्दों के साथ में ऋण शब्द का मिलन होता है, ऋण शब्द का मिलन होता है। तो हमने देखा था गुण संधि के अंतर्गत ए या आ के साथ में अगर री मिलती है तो वहां पर अर एकादेश होता है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर अर एकादेश नहीं होकर क्या होगा, आर एकादेश आ जाएगा। क्या हो जाएगा, आर एकादेश हो जाएगा। संधि कौन सी मान ली जाएगी, वृद्धि संधि मान ली जाएगी। संधि कौन सी मान ली जाएगी, वृद्धि संधि मान ली जाएंगे। शब्द क्या बनेंगे, तो जैसे पहला शब्द लेते हैं प्रधन ऋण, प्रधन ऋण शब्द बनेगा। अब यहां पर क्या होना चाहिए, अर बनना चाहिए, लेकिन यहां क्या बनता है, आर बनता है। संधि कौन सी होती है, वृद्धि संधि मानी जाती है। तो यहां पर क्या होगा, आर बनेगा। देखिए हम लिख के एक बार इसको तोड़कर समझ लेते हैं ताकि ये समझ आ जाए। पे आधा, रे आधा, इस तरफ से आ गया ए, ठीक, फिर आ गया ऋण में से री और अनय लिख दिया। ए और री मिला, अर होना चाहिए, लेकिन यहां क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आ की मात्रा रे के अंदर लग जाएगी, और जब रे आधा होता है तो वो क्या होता है, अगला वर्ण होता है उसके शिरोरेखा के ऊपर चला जाता है, तो रे इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, शब्द क्या बन जाएगा, लिख देते हैं, शब्द क्या बन जाएगा, तो प्राण शब्द बन जाएगा। संधि कौन सी हो जाएगी, तो संधि हो जाएगी आपके वृद्धि संधि, यहां पर गुण संधि के अपवाद के रूप में। अगला जो जैसे शब्द है वत सतर, वत सतर धन ऋण, इसमें भी क्या होगा, आर होगा, री में आर होगा तो यहां रा हो जाएगा, और ये ण के ऊपर मात्रा चली जाएगी। शब्द क्या बन जाएगा, वत सतर सत्राण शब्द बन जाएगा। वत सत्राण शब्द निर्मित होगा, यहां पर आर हो जाएगा, इधर से इस तरफ से ए आ गया, इस तरफ से री आ गया, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, आर बन जाएगा गुण संधि के अपवाद के रूप में, और यहां पर वत सत्राण शब्द निर्मित हो जाएगा। यहां पर ये हटा दीजिए ना, ठीक है। इसी प्रकार ये बाकी जो शब्द है, वसन, वसन धन ऋण मिलेगा, वसनान शब्द बन जाएगा। ऋण धन ऋण शब्द मिलेगा, ऋणान शब्द बन जाएगा। दश धन ऋण मिले शब्द मिलेगा, और क्या शब्द बन जाएगा, तो दशाराण शब्द बन जाएगा। कंबल धन ऋण बनेगा और कंबलान शब्द निर्मित हो जाएगा। संधि कौन सी मान ली जाएगी, तो वृद्धि संधि मान ली जाएगी। गुण संधि के अपवाद के रूप में ये शब्द चलते हैं। ठीक है,
ये आपको इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। प्रे, वत, सतर, कंबल, वसन, ऋण, दश, इन 6 शब्दों के साथ में अगर ऋण शब्द का मेल होता है तो वहां वृद्धि एकादेश आर किया जाता है और वृद्धि संधि मानी जाती है। गुण संधि के अपवाद के रूप में होता है, अर के स्थान पर आर आ जाता है। प्रे धन ऋण प्राण, वत सतर धन ऋण वत सत्राण, कंबल धन ऋण कंबलान, इसी प्रकार ये बाकी शब्द हो जाएंगे। संधि कौन सी मान ली जाएगी? वृद्धि संधि यहां पर मान ली जाएगी। तो ये आपके ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाए तो हम वहां पर गलती कर बैठते हैं, क्योंकि यहां पर शब्द दे दिया आपको वत सतर धन ऋण और वहां पर आप आर के स्थान पर अर करके आगे, तो आपकी संधि हो जाएगी गलत, उस शब्द को गलत मान लिया जाएगा और आपके नंबर कट जाएंगे। तो इस प्रकार की चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना है, जो हमें अपवाद के रूप में या विशेष नियम के रूप में हम पढ़ रहे हैं। इनके अलावा कोई अगर शब्द हो तो वहां पर हमेशा क्या होगा? अर ही आएगा। ये जो 6 शब्द है इनके साथ में जब ऋण मिलता है तो वहां पर आर होता है, बाकी में अर ही होगा, गुण संधि मानी जाएगी। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अगला जो नियम है, इस नियम को क्या है आपको याद करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो शब्दों को याद करना सरल होगा। आप इन शब्दों को याद कर लीजिए। नियम क्या है? तो नियम यह है कि भाई धन से पूर्व ए या आ हो और धन के पश्चात क्या आ जाए। तो धन के पश्चात अगर पूरे के पूरे रित शब्द आ जाए, पूरा जो पद है वो पूरा पद आपके तत्पुरुष, आपके तृतीय तत्पुरुष समास का पद बन रहा हो, तो वहां पर क्या होता है? वहां पर अर के स्थान पर आर आ जाता है। तो अब हमें ये सारी चीज है, ये नियम याद करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो हमें क्या करना है? हमें ये शब्द याद कर लेना है। जैसे सुख धन रित से सुखार्थ शब्द बनेगा, सुख धन रित से क्या बनेगा? सुखार्थ बनेगा। त्रिषा धन रित से क्या बनेगा? त्रिषार्थ शब्द बनेगा। पिपाशा धन रित से क्या बनेगा? पिपाशार्थ बनेगा। सुधा धन रित से क्या बनेगा? सुधार्थ बनेगा। बुभुक्षा धन रित से क्या बनेगा? तो बुभुक्षार्थ शब्द निर्मित होगा। संधि कौन सी मानी जाएगी? वृद्धि संधि मानी जाएगी। अपने संधि का नाम नहीं पूछते हैं, अपने सीधे शब्द पूछते हैं। तो ये 4-5 शब्द है, आप एज इट इज इसको याद कर लेना, जैसा है विच्छेद भी और इसका संपूर्ण जो संधि रूप होगा, दोनों को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में अगला नियम है, इसको थोड़ा से नियम को हम देख लेते हैं कि धन से पूर्व तो क्या हो। नियम क्या है? धन से पूर्व ए या आ हो और धन के पश्चात में ओष्ठ या ओतु, ओष्ठ या ओतु शब्द आ जाए, तो वहां पर हमने गुण संधि में देखा है, आपके वृद्धि संधि के अंदर देखा है कि धन के पूर्व तो ए या आ हो और धन के पश्चात क्या आ जाए? ओ अथवा औ आ जाए। तो वहां पर क्या बनता है? वहां पर औ एकादेश होता है। ये हमने वृद्धि संधि के अंतर्गत देखा था। तो यहां पर औ भी एकादेश होता है और ओ भी एकादेश होता है, और दोनों ही क्या है? सही माने जाते हैं। दोनों ही क्या माने जाते हैं? सही माने जाते हैं। जैसे आपके दंत धन ओष्ठ, दंत धन ओष्ठ शब्द क्या है? दंत धन ओष्ठ। आना क्या चाहिए? औ आना चाहिए। तो पहला शब्द बन गया आपके दंतोष्ठ, दंतोष्ठ, यह भी सही है। और दूसरा बन गया दंतोष्ठ, यह भी सही है। दोनों सही शब्द। दोनों औ भी एकादेश होता है, ओ भी एकादेश होता है, दोनों होता है। यहां पर वृद्धि संधि भी मानी जाती है और एक संस्कृत की संधि होती है पररूप संधि, वो भी मानी जाती है, या पररूप संधि को हम हिंदी के अंदर संयोग कह देते हैं। तो संयोग भी होता है और संधि भी होती है। यहां पर दोनों होती है, संयोग भी होता है और संधि भी होती है। तो ये शब्द भी आपके ध्यान होने चाहिए। जैसे एक शब्द आता है बिंब धन ओष्ठ, बिंब धन ओष्ठ शब्द क्या बनेगा? तो यहां पर 2 शब्द निर्मित हो जाएगा। एक तो बिंबोष्ठ हो जाएगा जिसमें औ की मात्रा लगी हुई है, एक आपके बिंबोष्ठ भी हो जाएगा, बिंबोष्ठ भी हो जाएगा। तो संधि भी हो जाएगी और संयोग भी हो जाएगी। इसी प्रकार शब्द आते हैं आपके कृषधन ओतु, कृषधन ओतु शब्द क्या बनेगा? कृषोतु भी बन जाएगा जिसमें औ की मात्रा हो, और यहां पर कृषोतु भी बन जाएगा जिसमें ओ की मात्रा हो। दोनों ही शब्द शुद्ध है, दोनों में भी संधि भी हो जाएगी और संयोग भी हो जाएगा। कृष का मतलब होता है आपके पतला, और ओतु माने होता है बिलाव, जो पतला बिलाव है। उसी प्रकार स्थूल भी हो जाएगा, स्थूल धन ओतु,
शब्द क्या बन जाएगा, स्थूलतु। ये भी शुद्ध है, संधि भी रूप होगा और संयोग रूप भी इसका शुद्ध है, दोनों ही शुद्ध है। तो ये आपके ध्यान में रहना चाहिए कि धन से पूर्व ए या आ और धन के पश्चात दो शब्द ओष्ठ या ओतु लिखा हो। दो शब्द कौन कौन से हैं, ओष्ठ या ओतु, तब हमें क्या करना है, वहां पर संधि रूप भी शुद्ध होगा और संयोग रूप भी शुद्ध होगा, दोनों ही स्वीकार किए जाते हैं, दोनों ही शुद्ध माने जाते हैं। इसको भी लिखिए, फिर हम आगे चलते हैं। ए या आ स्वर के साथ ओष्ठ या ओतु शब्द का जब मेल होता है तो विकल्प से वृद्धि एकादेश औ भी और पररूप एकादेश ओ दोनों ही कार्य किया जाता है। पररूप संधि मानी जाती है आपके संस्कृत की संधि है, हिंदी के अंदर प्रयोग में नहीं आता, हिंदी में इसे हम संयोग कह देते हैं। तो दोनों संयोग भी होता है, संधि रूप भी होता है। जैसे दंत धन ओष्ठ से दंतोष्ठ भी बन जाएगा और दंतोष्ठ भी बन जाएगा, औ भी शुद्ध है, ओ भी शुद्ध है, दोनों ही शुद्ध रूप हो जाएंगे इसके। ठीक है, इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब एक विशेष नियम और है, उसको भी हम देख लेते हैं। ये क्या नियम है, नियम यह है कि अब धन से पूर्व क्या हो, ए या आ जाए, धन से पूर्व क्या आ जाए, अ या आ जाए, और धन के पश्चात क्या हो, तो तीन शब्द, कौन कौन से तीन शब्द, ओम ए ही ओदन, ओम ए ही ओदन, कौन कौन से शब्द है, ओम ए ही ओदन, ये तीन शब्द आ जाए, तब वहां पर क्या होने वाला है, तो वहां पर औ आना चाहिए। देखो हमने देखा था ए आ धन ए अथवा ऐ होता है, वहां क्या होता है, ऐ एकादेश होता है। हमने देखा वृद्धि संधि के अंतर्गत ए आ धन ओ अथवा औ होता है, तब वहां पर क्या होता है, औ एकादेश हो जाता है। ठीक है, यहां पर क्या है, ओ है, लेकिन यहां औ एकादेश नहीं होकर ओ ही होता है। कब, जब वहां पर ओम या ओदन शब्द लिखा हो, ए ही शब्द आ जाता है, वहां पर ऐ एकादेश होना चाहिए, लेकिन ऐ एकादेश नहीं होकर केवल ए ही रहता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, तीन शब्द है ओम ए ही ओदन, इनके साथ में क्या होगा कि वहां पर आई के स्थान पर ए आ जाएगा, ओ के स्थान पर ओ ही रहेगा। है क्या, ए या आ स्वर के साथ ओम ए ही ओदन शब्दों का जब मेल होता है तो वृद्धि एकादेश नहीं करके केवल पररूप एकादेश या संयोग जिसे हम कहते हैं ए या ओ ही किया जाता है, पररूप संधि ही मानी जाती है, या संयोग जिसे आप कहते हैं तो संयोग ही माना जाता है। शब्द तीनों लिखे हुए हैं, जैसे अवधन ए ही अवे ही, शिव धन ए ही से शिवे ही, शुक धन ओदन से शुकोदन, शुद्ध धन ओदन से शुद्धोदन शब्द बनता है। यहां पर केवल संयोग माना जाता है, आपके वृद्धि संधि नहीं मानी जाती है। तो यह भी आपके ध्यान में रहना चाहिए, यह आपके अंतिम विशेष नियम था। इसके बाद में कुछ उदाहरण है इसके, इनको भी आप लिख लीजिए, फिर हम इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जो हमने आज पढ़ा है, क्योंकि आज हमने विशेष नियम काफी पढ़े हैं, तो इनका रिवीजन जरूरी है। आज भी इसका रिवीजन कर लेंगे, और हम जब कल शुरुआत करेंगे क्लास की तब भी हम इसको एक बार रिवीजन कर लेंगे। हमने आज के जो कक्षा है उसके अंदर वृद्धि संधि को पढ़ा, वृद्धि संधि के अंतर्गत क्या क्या आते हैं उसको थोड़ा समझते हैं। पहली चीज हमने देखी थी स्थिति, स्थिति क्या हो सकती है, तो धन से पूर्व ए या आ आएगा, धन से पूर्व क्या आएगा, ए या आ। धन के पश्चात क्या आता है, तो धन के पश्चात जो अयादि संधि में धन से पूर्व आता है वही वृद्धि संधि में धन के पश्चात आता है। चार वर्ण हैं, कौन कौन से, ए ऐ ओ और औ, ये चार वर्ण आते हैं। परिवर्तन क्या होता है, तो ए आ धन ए या ऐ होता है, तब वहां पर क्या परिवर्तन हो जाता है, वहां परिवर्तन होकर विकार होकर ऐ एकादेश हो जाता है। धन से पूर्व ए या आ हो और धन के पश्चात में ओ या औ आता है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर परिवर्तन होकर विकार होकर औ एकादेश हो जाता है। धन से पूर्व ए या आ हो और धन के पश्चात में री आ जाए तो वहां पर आर हो जाता है, केवल अपवाद की स्थिति में ही मान्य है, केवल अपवाद की स्थिति के अंदर मान्य है। उसके बाद हमने कुछ इसके उदाहरण देखे और इसके संधि किस प्रकार करेंगे उनको देखा, तो उनको तो रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं है, हम सीधे विशेष नियम पर चलते हैं। पहला विशेष नियम हमने पढ़ा था प्रय का नियम। ठीक है, प्रय का जो प्रय उपसर्ग है उसके साथ में तीन शब्द होते हैं, कौन कौन से, ऊ है ऊड और ऊढ़ी, ऊ है ऊड और ऊढ़ी, कौन कौन से शब्द हैं, ऊ है ऊड और ऊढ़ी, किसके साथ में,
प्र के साथ में, धन से पूर्व प्र हो और धन के पश्चात क्या हो, ऊ है, ऊड या उडी। इन शब्दों का जब मेल होता है तो वहां पर ओ एकादेश नहीं होता, औ एकादेश होता है। गुण संधि के अपवाद के रूप में इसे लिया जाता है। यहां पर औ एकादेश होने के कारण वृद्धि संधि मान ली जाती है। शब्द क्या बनते हैं, प्रधन उ से प्रोह शब्द बनता है, प्रधन ऊड से प्रौढ़ शब्द बनता है, प्रधन उडी से प्रौढ़ी शब्द निर्मित होता है। उसके बाद हमने दूसरा विशेष नियम पढ़ा था, उसके अंतर्गत हमने एक शब्द देखा था अक्षोहिणी, अक्ष धन उहिणी। यहां पर क्या होगा, यहां पर ओ के स्थान पर औ एकादेश होता है, ए और उ मिलकर औ एकादेश होता है गुण संधि के अपवाद के रूप में, और यहां पर न का अण हो जाता है। फिर हमने इसके बाद अणत्व का नियम पढ़ा था। अणत्व के नियम में हमने क्या देखा था कि भाई शब्द के अंदर 3 अक्षर हों, कौन कौन से, र, स और री। कौन कौन से, र, स और री। ये शब्द लिखे हों और बाद में न लिखा हो, न और र से री के बीच में कौन कौन से वर्ण हो सकते हैं, तो उनके बीच में कौन कौन से वर्ण हो सकते हैं, तो कोई भी स्वर हो सकता है, ये हो सकता है, वह हो सकता है, र हो सकता है हो सकता है, क वर्ग का कोई वर्ण हो सकता है या पै वर्ग का कोई वर्ण हो सकता है। अगर ये वर्ण तो बीच में आ जाए, न लिखा हो और र से री लिखा हो शब्द के अंदर, तो न किसके अंदर परिवर्तित हो जाता है, अण के अंदर परिवर्तित हो जाता है, अण के अंदर बदल जाता है। ये हमने देखा था अक्षोहिणी शब्द के अंतर्गत। ये जो न अणत्व का नियम है, ये व्यंजन संधि का नियम है। जब हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो इसको दोबारा पढ़ेंगे। उसके बाद में हमने देखा था स्व शब्द का नियम। स्व शब्द के साथ ईर, ईरी या इरणी, ईर, इरी या इरणी, जो हमने तीसरा विशेष नियम पढ़ा था, उसके अंदर स्व शब्दांश के साथ या स्व शब्द के साथ ईर, इरी या इरणी शब्दों का जब मेल होता है तो वहां पर ऐ एकादेश होता है। संधि कौन सी मानी जाती है, वृद्धि संधि मानी जाती है, गुण संधि नहीं मानी जाती है। तो यह भी आपके ध्यान में रहना चाहिए। चौथा हमने विशेष नियम पढ़ा था कि भाई 6 शब्द हैं, कौन कौन से, प्र, वत, सतर, वसन, दश, ऋण और आपके वसन, कंबल। इन ये शब्द लिखे हों और इन शब्दों के बाद में क्या आ जाए, इन शब्दों के बाद में ऋण शब्द आ जाए। धन से पूर्व तो 6 वर्ण, 6 शब्द हों, कौन कौन से, प्र, वत, सतर, कंबल, दश, ऋण और आपके वसन। ये शब्द लिखे हों और इन शब्दों के बाद में ऋण शब्दांश या ऋण शब्द आ जाए तो वहां पर अर नहीं होता, आर एकादेश होता है। संधि कौन सी मानी जाती है, तो वृद्धि संधि मानी जाती है। कौन कौन से शब्द हैं, वापस एक बार देखो, इनको बार बार आप ऐसे अभ्यास करोगे तब याद होगा। प्र है, वत सतर है, ऋण है, दश है और आपके कौन सा शब्द है, तो वसन है, और कौन सा शब्द है, तो कंबल शब्द है। ये आपके 6 शब्द आते हैं। उसके बाद में आपके अगला जो विशेष नियम है वो है ए या आ स्वर के साथ में जब रित शब्द मिलता है और पूरा जो पद बनता है वह तृतीय तत्पुरुष समास का पद होता है, तो वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर अर के स्थान पर आर एकादेश होता है। नियम को याद करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये नियम आपको काफी मुश्किल या दुविधा के अंदर डाल देगा। इसको याद करने का प्रयास करोगे तो इसमें आपको सीधा केवल इतना काम कर लो कि शब्द को याद कर लो। कौन कौन से शब्द हैं कि सुख धन रित से शब्द क्या बनेगा, सुखार्थ शब्द बनेगा। क्या शब्द बनेगा, सुखार्थ शब्द बनेगा। त्रिषाधन रित से क्या बनेगा, त्रिषार्थ शब्द बनेगा। पिपाशाधन रित से क्या बनेगा, पिपाशार्थ शब्द बनेगा। शुद्धाधन रित से क्या बनेगा, शुद्धार्थ शब्द बनेगा। और बुभुक्षाधन रित से क्या बनेगा, बुभुक्षार्थ शब्द बनेगा। जो बुभुक्षा से रित है, जो उससे पीड़ित है, बुभुक्षा माने भूख, जो भूख से पीड़ित है उसे क्या कह देंगे, बुभुक्षार्थ कह देंगे हम, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि धन से पूर्व ए या आ स्वर हो और धन के पश्चात में ओष्ट या ओतु शब्द आ जाता है तो वहां पर वृद्धि संधि के तहत औ भी एकादेश होता है और संयोग के तहत ओ भी होता है। दोनों ही शुद्ध माने जाते हैं, दोनों ही क्या माने जाते हैं, शुद्ध माने जाते हैं। यहां पर आपके संयोग भी हो या पररूप संधि जैसे जो आपके चलती है संस्कृत के अंदर। अब दंत धन ओष्ट, दंतोष्ट भी बनता है, औ भी होता है, ओ भी होता है। बिंब धन ओष्ट, बिंबोष्ट और बिंबोष्ट दोनों होते हैं। स्थूल धन ओतु से स्थूलोतु और स्थूलोतु दोनों ही बनते हैं। कृष धन आपके ओतु से कृषोतु भी बनता है, कृषोतु भी बनता है। तो ये अभी आपके ध्यान में रहना चाहिए। उसके बाद में अगला जो नियम है वो नियम है आपके 7वां विशेष नियम है कि ए या आ शब्द के साथ, ए या आ स्वर शब्द के स्वर के साथ में क्या हो, ओम एही या ओदन, ओम एही ओदन, ओम एही ओदन। इन 3 शब्दों का जब मिलन होता है तब वहां पर क्या होता है, वहां पर औ होना चाहिए, वृद्धि संधि होनी चाहिए।
ए के साथ मिले तब वहां पर ऐ होना चाहिए, ओ के साथ मिले जब वहां पर औ होना चाहिए, लेकिन वहां पर वृद्धि संधि नहीं होती, वहां पर केवल संयोग होता है। और संयोग के तहत ये कुछ शब्द बनते हैं, जैसे शिवाय धन ओम से शिवायोम शब्द बनता है, औ नहीं होता, ओ ही होता है, तो पररूप संधि या संयोग माना जाता है। इस संधि का आपको नाम याद करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा हमें संधि का नाम पूछा ही नहीं जाता। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं वैकल्पिक परीक्षाओं में, जैसे एसआई हो गया, या जिसके अंदर दूसरे वैकल्पिक परीक्षाएं जिनमें सामान्य हिंदी या हिंदी व्याकरण पूछा जाता है, उनके अंदर ये पूछा जाता है, हमारे ये पूछा ही नहीं जाता। तो आप तो बस केवल ये शब्द याद रख लेना कि शिवायोम शब्द का जब विच्छेद करने के लिए कहा जाए तो शिवायोम के अंदर ओम लगाना है आपको, ऊ नहीं करना, ओम नहीं कर देना है आपको। अवधन ए ही से अवे ही करना है आपको। यहां पर आप गुण संधि के तहत ई कर सकते हो, तो गुण ई नहीं होगा, यहां पर ए ही आता है आपके। अवधन ए से अवे ही शब्द बनता है। या आपको इसका संधि रूप लिखने के लिए कहा जाए तो यहां पर आप अवे ही कर सकते हो, आई की मात्रा लगा सकते हो, तो आई की मात्रा नहीं लगानी, यहां पर ए की मात्रा ही लगानी है। तो आज की इतने ही विशेष नियम। तो आज की क्लास तो यहीं समाप्त करेंगे। अगली क्लास में हम इसके थोड़ा सा रिवीजन और करेंगे, क्योंकि ये हमने विशेष नियम काफी पढ़े, तो ये हो सकता है आपके भूल जाए या आपकी याद में ना रहे, तो इसका एक बार और रिवीजन कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।